प्रिय बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 के पाठ एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका मन्नू भंडारी जी हैं, का पठन पाठन करने जा रहे हैं। मन्नू भंडारी जी का जन्म एमपी के भानपुरा गांव में हुआ था। जब वह भानपुरा में रहती थी, मन्नू जी कहती हैं कि उस वक्त की उनकी कोई भी याद उनके जहन में नहीं है। बाद में वह अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में रहने आईं, जहां 2 मंजिला मकान में वो रहती थीं। ऊपर की मंजिल में उनके पिताजी निवास करते थे। वह कहती हैं कि मुझे आज भी याद है कि वह दिन भर अखबार पढ़ते रहते या कहाँ किताबें पढ़ते रहते थे। नीचे की मंजिल में वह अपने भाई बहनों और अपनी माता के साथ रहती थीं। अजमेर से पहले लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे। वहाँ वो बहुत अच्छे से व्यवसायी थे, बहुत अधिक पैसे कमाते थे। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, वह बहुत धनी व्यक्ति हुआ करते थे। वह कांग्रेस पार्टी में कार्यरत थे। वह अपने देश के प्रति बहुत शीलवान थे, बहुत निष्ठकर्मी थे और एक बार किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए धोखे के कारण उन्होंने बहुत अधिक नुकसान उठाया और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई। उसके पश्चात वह अजमेर चले आए। अजमेर में आने के पश्चात उन्होंने अपने हिंदी और अंग्रेज़ी शब्दकोश को बहुत अधिक प्रगाढ़ किया, जिसके कारण उनको बहुत ख्याति मिली, किंतु किसी भी प्रकार का धनार्जन उनके लिए नहीं हो पाया, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई। माँ उनकी बहुत ही शालीन थीं, बहुत ही सहनशील भी थीं, क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी, जिसके कारण उनके अंदर बहुत अधिक शीलता और सहनशीलता भरी हुई थी। उनके पिता हर वक्त अपनी पत्नी और अपने बच्चों पर चिल्लाते रहते थे। वो बहुत अधिक परेशान हो चुके थे, बहुत अधिक विक्षिप्त हो चुके थे अपनी आर्थिक स्थिति के कारण। वह सदैव अपने बच्चों पर गुस्सा किया करते थे। लेखिका अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। लेखिका जब बहुत छोटी थी तभी उनकी बड़ी बहन का विवाह हो गया। लेखिका को तो अपनी बड़ी बहन के विवाह के विषय में कुछ भी याद भी नहीं। लेखिका से जो बड़ी बहन थी उनका रंग गोरा था, वह लेखिका का रंग बहुत सांवला था। सांवले रंग होने के कारण उनके पिताजी सदैव उनकी बड़ी बेटी से उनकी तुलना किया करते थे, जिसके कारण वह बहुत अधिक खींची हुई सी रहती और नाराज़गी भी उनके अंदर भरी रहती। अपनी किसी भी उपलब्धि पर अब उनको विश्वास नहीं होता था कि यह क्या कार्य उनके द्वारा भी किया जा सकता है। उस वक्त वो अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए दूसरे अगल बगल के घरों में चली जाया करती थी, क्योंकि उस वक्त लड़कियों के इधर उधर किसी भी अपने आस पड़ोस के घर में जाने पर किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं थी। पिताजी जब कभी नाराज़ होने लगते तो वह भागकर बगल वाले घर में चली जाया करती थी। उस वक्त जब लड़कियां मैट्रिक पास कर लिया करती थीं तो उनका विवाह कर दिया जाता था। उनकी बड़ी बहन सुशीला ने भी 1944 में जब मैट्रिक पास कर लिया तो उनका विवाह भी कर दिया गया। भाई नौकरी के लिए चले गए। अब पिता का ध्यान लेखिका पर गया। पिता की चाहत थी कि लड़की जीवन में केवल रसोई में पिस कर न रह जाए, वह जीवन में कुछ करे। इसीलिए जब अपने घर पर किसी भी पार्टी की कोई मीटिंग होती राजनीति से संबंधित, तो वह मन्नू को अपनी मीटिंग में अवश्य बिठाते। 1942 के आंदोलन के बाद सारा देश आज़ादी के लिए जमकर संघर्ष कर रहा था। लेखिका भी देशभक्ति के रंग में रंगने लगी थी। 1945 में लेखिका ने मैट्रिक पास की और उसके पश्चात उन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज के प्रथम वर्ष में ही उनकी मुलाकात प्रवक्ता हिंदी की शीला अग्रवाल जी से हुई। शीला अग्रवाल जी ने
मन्नू के अंदर देशभक्ति की भावना को देख लिया था। अब वह शीला अग्रवाल जी उनको साहित्य की तरह तरह की पुस्तकें देना प्रारंभ कर देती हैं, जिनको पढ़ने के पश्चात मन्नू से शीला जी बहस भी करती हैं उन पुस्तकों पर। धीरे धीरे मन्नू के हृदय में जो एक छोटी सी देशभक्ति की आग थी उसको उन्होंने लावा में परिवर्तित कर दिया। अब मन्नू अपने कॉलेज में हर प्रकार के धरने में, हर प्रकार के आंदोलन में, संघर्ष में, सब में, और जो उनके क्या कहते हैं, जो उनके मोर्चे निकलते थे उनमें आगे से आगे बढ़कर हिस्सा लेने लगी, जिससे अब उनके प्रिंसिपल बहुत अधिक परेशान रहने लगे। प्रिंसिपल ने एक दिन उनके पिताजी को कॉलेज बुलाया और उनसे शिकायत की कि आपकी बेटी के कहने पर सभी लड़कियां धरने के लिए तैयार हो जाती हैं, सभी लड़कियां आंदोलन करने लग जाती हैं, वह हर समय आंदोलन के लिए ही आतुर रहती है, वह बहुत ही अधिक प्रभावशाली हो चुकी है कि सारी लड़कियां सिर्फ उसी का कहना मानती हैं, वह विद्यालय में अनुशासनहीनता करती है, इस वजह से वो उनको विद्यालय से निकालने के लिए कहते हैं। पिताजी बहुत गुस्से में थे। घर वापस आते हैं तो मन्नू जान जाती हैं कि आज तो उनकी खैर नहीं। वह उस कॉलेज से आकर सीधे अपनी पड़ोस के घर में चली जाती हैं और माँ से कहती हैं कि जब पिताजी का गुस्सा ठंडा हो जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। किंतु पिताजी के आते ही माताजी जाती हैं और उनको बुला के लाती हैं और कहती हैं कि पिताजी तो बहुत खुश हैं। जब वह मन्नू घर आती है तो पिताजी बहुत अच्छे से उनको शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया, आज तुम्हारी आवाज़ में इतना तेज है कि सभी तुम्हारा कहना मानते हैं, सब तुम्हारी एक आवाज़ पर तुम्हारे पीछे चल देते हैं। यही तो चाहिए आज के हमारे देशभक्तों में। शीला अग्रवाल का बहुत बड़ा हाथ था मन्नू भंडारी की देशभक्ति को जगाने में। उनकी साहित्य के प्रति प्रगाढ़ता को बढ़ाने में, देशभक्ति को बढ़ाने में बहुत अधिक शीला जी का योगदान रहा। आखिरकार प्रिंसिपल ने यह आरोप लगाकर कि शीला जी कॉलेज की लड़कियों को बरगलाती हैं और उन्हें भड़काती हैं, जिसके कारण उनको मई महीने में सत्र के अर्ध में ही उनको एक नोटिस थमा दी गई और यह निश्चित कर दिया गया कि मन्नू का और उसकी कुछ सहेलियों का प्रवेश अवर्जित कर दिया गया। 3rd ईयर में, तीसरे साल में उनका प्रवेश नहीं लिया जाएगा, और क्योंकि तीसरा साल ही बंद कर दिया गया, जिसके कारण उनका प्रवेश नहीं हो सकता। इसके लिए वो अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज के बाहर ही धरने पर बैठ गई। और ये जब धरना प्रदर्शन कर रही थी, जब आंदोलन कर रही थी, तभी उनके पिताजी के एक पुराने मित्र ने देखा उनको आंदोलन करते हुए और घर जा कर के कहा, पिताजी से मुलाकात की और कहा कि आप भंडारी जी, मन्नू तो ना समझ है, पर आपको क्या हुआ? क्या आपको नहीं समझ आता कि हमारे यहाँ की सभ्य लड़कियों को, हम जैसे सभ्य घर के लड़कियों को इस प्रकार से आंदोलन करना शोभा नहीं देता। आप नहीं देखते कि वह किस प्रकार से नारेबाजी कर रही है, किस प्रकार से आंदोलन कर रही है, किस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रही है? क्या यह सब कुछ शोभायमान है? इस बात से पिताजी बहुत नाराज़ होते हैं और फिर खुश भी हो जाते हैं कि मेरी पुत्री की इतनी ख्याति भी हो रही है। जब माँ अपनी पुत्री को ये बात बताती हैं पिता की नाराज़गी के विषय में, तो वो सोचती हैं मन्नू कि पिताजी कैसे हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि मेरे बच्चों को ख्याति मिले, और दूसरी तरफ वो नाराज़ भी होते हैं। जब ख्याति मिलेगी तो कहीं से अच्छाई तो कहीं से बुराई भी मिलेगी। कुछ लोग तारीफ़ करेंगे तो कुछ लोग बुराई भी करेंगे।
जब वो धरना प्रदर्शन कर रही थीं, जुलाई भर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और अंततया उनके धरने से बहुत अधिक परेशान होकर कॉलेज वालों को घुटने टेकने पड़े। 15 अगस्त 1947 को जब उनको कॉलेज में अगस्त में फिर से प्रवेश मिला, वहीं उन्होंने अपने देश की आज़ादी के विषय में भी सुना। आज उनकी खुशी दोगुनी हो चुकी थी। कॉलेज में प्रवेश करने की तो खुशी थी ही उनको, किंतु इस खुशी से भी बढ़कर उनको अपने देश के आज़ाद होने की खुशी मिली थी, जिसके आगे उनकी अपनी वह जीत उनको फीकी लग रही थी। यह थी मन्नू भंडारी। आज आपने मन्नू भंडारी के विषय में पढ़ा। और बच्चों, अब आपको मन्नू भंडारी जी का चरित्र चित्रण करना है। मन्नू भंडारी जी का चरित्र चित्रण आप चित्रों और शब्दों दोनों के द्वारा करेंगे। बच्चों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।